नमस्कार दोस्तों, मैं सनी, आप देख रहे हैं आवाज़। आज मैं मुखर्जी नगर में आया हूँ। यहाँ छात्रों के उनके संघर्ष क्या है, उनके दिनचर्या क्या रहती है और जो उनकी ज़ुबानी से ही आप लोगों का रूबरू कराता हूँ कि यहाँ पर छात्रों का संघर्ष कैसा क्या रहता है। आइए कुछ छात्र हैं, उनसे बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? जी। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? हम सर यूपीएससी। यूपीएससी की। कब से हो यहाँ पर? 1.5 साल हो गया जी। 1.5 साल हो। मीडियम कौन सा है आपका? हिंदी मीडियम है जी। हाँ जी। यहाँ पे जो छात्रों का संघर्ष है यूपीएससी वालों का, वो कैसा क्या रहता है, आप बताएंगे? जैसे जी संघर्ष तो है, यहाँ पे स्टूडेंटों का शोषण बहुत होता है। ये यहाँ पे जो लोकल होते हैं ना, जो शोषण बहुत करते हैं, जैसे रेंट की वजह से, जो खाना वाना की वजह से, यहाँ पे यही है। और तो संघर्ष आपको पता है स्टूडेंट लाइफ में क्या संघर्ष होता है, वो आपको पता ही है। जैसे हम जाते हैं सुबह कोचिंग के लिए जाते हैं, तो आते हैं तो खाना वाना भी ठंडा मिलता है, तो सारा दिन संघर्ष ही चलता है। लाइब्रेरी में सारी रात लाइब्रेरी में रहना, सुबह 5 घंटे 6 घंटे की नींद, सोना, सारा दिन ही चलता है। यहाँ का जो खान पान है और रहना सहना, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बस यही चाहता हूँ, ये संघर्ष है स्टूडेंट लाइफ में। ये संघर्ष तो पाना ही पड़ा है। ये संघर्ष नहीं देखेंगे आप तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आपको ही पता ही है। आपने मुखर्जी नगर ही क्यों चुना? क्योंकि ये हिंदी मीडियम का हब है, इसलिए मुखर्जी नगर चुना। क्योंकि और कोई जगह नहीं, इंग्लिश मीडियम के लिए और राजेंद्र नगर है। यहाँ पे मुखर्जी नगर में तो एक ही हब है। ये यहाँ पे आप अकेली यूपीएससी नहीं, यहाँ पे एसएससी, सीजीएल, सीडीएस की बहुत तैयारी करते हैं लोग। फिर यहाँ पे थोड़ा हब है, हब के लिए यहाँ पे एक क्राउड्स है स्टूडेंट का। देखने से मोटिवेशन मिलता है। रात को लाइब्रेरी में बच्चे पढ़ते हैं, रात दिन एक कर रखी है। देखने एक घर पे पढ़ते हैं, घर पे एक मोटिवेट नहीं मिल पाता हमें, जो यहाँ पे देख के मिलता है हमें। तो यहाँ पे जो आपका जो दिनचर्या है वो क्या क्या रहती है, कितना टाइम क्या? दिनचर्या तो ये है जी, सुबह 6 बजे से लाइब्रेरी पीजी आता हूँ, 6 बजे आके सोता हूँ और 12 बजे उठ के रोटी पानी नहा धो के खा के 2 बजे वापस लाइब्रेरी चला जाता हूँ। ऑनलाइन ले रखी है मैंने यहाँ पे क्लासें लाइब्रेरी में। तो से अब 2 बजे जाके शाम को मैं 8:30 बजे लाइब्रेरी से आता हूँ और फिर 10 बजे वापस लाइब्रेरी जाके सुबह 6 बजे सारी रात पढ़ के लाइब्रेरी से वापस आते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो एक सुना गया है कि यूपीएससी के साथ साथ लड़कियों का बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। ये तो भाई साहब, आप ये नहीं कह सकते लड़कियों का फेर है, वो अपने पे होता है। मेंटेन करना आना चाहिए लाइफ। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी को क्राउड को ये नहीं कह सकते। हाँ, वो अपने पे होता है, अपने इंसान पे होता है। यहाँ पे नशा भी है, लड़कीबाजी भी है, सब कुछ है, पढ़ाई भी बहुत है। अपने को फोकस करना है ना, वो तो अपने पे, इंसान पे, अपने पे है फोकस, किस लाइन में जाना है। आप जो माँ बाप के आप सपने लेके आप घर से आते चल के आते, जो आप माँ बाप का संघर्ष देख के आते, उसी ट्रैक पे चले तो कामयाबी है भाई साहब। आप डिस्ट्रैक्शन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अपने पे होता है डिस्ट्रैक्ट होना ना होना। अपनी लाइफ है, लाइफ सेट हो ना, गोल सेट हो, तो डिस्ट्रैक्ट कोई नहीं कर सकता अपने को। ये जो यूपीएससी में आपका प्रायोरिटी क्या है, पदों की क्या प्रायोरिटी रहेगी आपकी? पदों की प्रायोरिटी तो मेरी आईएएस है, आईएएस है जी। ठीक है ब्रो, जल्दी बनो और जल्दी आईएएस बनो। आइए एक मित्र हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? आशीष भाटी जी। आपका नाम क्या है? लोकेश लक्के। आप किसकी तैयारी करते हैं? जी मैं अभी एंट्रेंस की तैयारी करने आया हूँ कॉलेज की। यहाँ पे हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी करने आए हैं, अभी कर रहे हैं पढ़ाई देखो। अच्छा, डीयू की यहाँ पे कम्प्लीट कोर्स के लिए आया हो, तो यहाँ उसकी बुक्स मिल जाती है? हाँ, बुक्स वगैरह सब प्रोवाइड हो जाती है। बाकी थोड़ा ये है कि अभी यहाँ पे क्राउड वगैरह देखा है, अभी गाँव से आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है सब स्टूडेंट एरिया देख के। तो आपने इसे ही क्यों चुना है? और जगह भी है, मुखर्जी नगर ही क्यों चुना है? मुखर्जी नगर ऐसे कि हमारे गाँव के मतलब बहुत लोग यहाँ पे यूपीएससी एसएससी करने आए हुए हैं, तो इसके मतलब यहाँ पे हम भी यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं और बाकी पढ़ाई बहुत अच्छी है यहाँ की। और भाई आप किसी की थे? हम यूपीएससी के तहत यूपीएससी कर रहे हैं, ठीक है। तो यूपीएससी मुखर्जी नगर एक यूपीएससी हम माना है, क्यों माना जाता है? माना इसलिए जाता है कि मतलब यूपीएससी के लिए यहाँ पे संस्था भी अच्छी है, और इसके अलावा जैसे दृष्टि आया है उसमें हम पढ़ाई भी करते हैं। और उसके बाद हमारे गांव में सत्यम गांधी जी सर से, वो भी पास वही उसी से हुए थे, तो हमारा जुनून वही सर दिए कि जाओ तैयारी करो। उसे भी हमको 8 क्लास से ही जुनून था क्या से यूपीएससी करना है। ऐसा क्यों माना जाता है कि आप मुखर्जी नगर ही आके आप तैयारी कर सकते हैं? आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं ना? नहीं, घर से तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मतलब यहाँ पर ऑफलाइन होते ना, वहाँ तो ऑनलाइन हो पाएगा ना, इसीलिए हम ऑफलाइन के लिए आए थे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काफ़ी आ चुका है, क्योंकि वो काफ़ी कोचिंगों ने ऑनलाइन जो मटेरियल है वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं, तो इस पर आप क्या बोलेंगे? जी सर, ऑनलाइन जो आप कर रहे हैं वो सही है, लेकिन ऑनलाइन के लिए गांव में जो है सो उतना इंटरनेट भी काम नहीं। इंटरनेट रहेगा फिर भी ना ऑनलाइन देख सकते हैं, और नहीं रहेगा तो फिर कैसे देख सकते हैं। इसीलिए हम ऑफलाइन ही चुने हैं,
तो यूपीएससी की तैयारी के लिए आपका यहाँ कितना संघर्ष क्या रहता है? संघर्ष तो ऐसा रहता है कि हम 12 से 13 घंटा पढ़ते हैं, रोज़ पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है संडे मंडे कुछ नहीं, सब रोज़ ही पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटा बीच करके पढ़ते हैं हम रोज़। भाई आप बाकी छोरा यहाँ सब छोरियाँ पटाने ही आता है, बाकी तो देखो वहाँ एक यहाँ पे देखा गया है कि मुखर्जी नगर में, कई जगह पे राजेंद्र नगर भी देखा गया है कि जो यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ प्यार का वो बहुत चलता है। इस पर क्या बोलेंगे? प्यार मोहब्बत वाला ये तो देखो बस वो तो अपना माइंड वॉश करने के लिए एक जरिया है, बाकी खुश हो जाते हैं ऐसे छोरियाँ पटाते हैं तो बस। लेकिन इससे ये नहीं आपको लगता है कि आपके जो केंद्र बनाया, जो आपने सेंटर बनाया है कि मुझे यूपीएससी क्वालिफाई करना है, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं सर, इसको नहीं पड़ेगा है ना। नहीं ये भी जरूरी है। ये भी जरूरी। देखिए हर चीज़ का अपना अपना लिमिट होता है सर। जैसे आप ये भैया जी बोले कि मतलब छोरी पटियाने में ज़रूरी है, लेकिन जैसे भैया छोरी पटियाने में ज़रूरी है, हम पढ़ाई में ज़रूरी है, कोई बिजनेस में तैयारी कर रहे हैं, कोई अपना, सबका अपना अपना लेवल होता है भैया। ठीक है मित्र, आपकी जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव करें। आइए और मित्र से बात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? हर्ष शर्मा जी। आप किसकी तैयारी करते हैं? एसएससी की जी। एसएससी करते हैं। तो यहाँ पर एसएससी के लिए और यूपीएससी के लिए ये मुखर्जी नगर हम माना जाता है। जी सर। तो आप कब से यहाँ तैयारी कर रहे हैं? लगभग सर 15 दिन से। अच्छा, न्यू आए हो, न्यू। तो आपको कैसा लगा कि आपको मुखर्जी नगर ही जाना चाहिए? बस बहुत बच्चों से नाम भी सुना है और नाम के साथ साथ यहाँ काम भी अच्छा ही सुना है, तो इसी वजह से हम मुखर्जी नगर आए। नहीं तो एसएससी हुई, वनडे एग्जाम हुआ, वो घर से भी आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चुका है काफ़ी। 2 साल पहले ही घर से बैठ के तैयारी करी है, अब भी घर से बैठ के तैयारी करते तो फिर क्या फ़ायदा। बाहर जाके कंपटीशन का भी पता लगता है। तो एसएससी क्वालिफाई करने के बाद फिर आपका क्या अगला नेक्स्ट टारगेट रहेगा? बस वही टारगेट है। एसएससी टारगेट है। थैंक यू ब्रो, अब जल्दी आप सेलेक्ट हो। ठीक है, आइए और मित्र से बात करते हैं क्योंकि मुखर्जी नगर जो है, मुखर्जी नगर एस्पिरेंट है जो कि वो इश्क और प्यार के लिए बहुत फेमस रहता है, क्योंकि यहाँ लड़का जो आता है वो उस प्यार मोहब्बत में पड़ जाता है। तो उस पर आइए कुछ बात करते हैं, कुछ मित्र से जो मिलते हैं उनसे बात करते हैं। भैया आप किसी तैयार करते हो? तैयारी तो मैं यूपीएससी कर रहा हूँ। यूपीएससी कर रहा हूँ। यूपीएससी मीडियम कौन सा है? इंग्लिश मीडियम है। लेकिन यहाँ जो माना जाता है वो हिंदी मीडियम माना जाता है। ज़्यादा जानकारी नहीं, मैं भी नया नया आया हूँ यहाँ पर। अच्छा, नहीं आए हो? कब से कितने दिन हो गए? तो होगा 3-4 महीना। 3-4 महीने हो गए। तो यहाँ का आप आने के लिए जो आपने क्या सोचा कि मुखर्जी नगर ही जाना चाहिए मुझे? नहीं, मेरे कुछ पर्सनल रीजन से इसलिए मैं यहाँ पे आया। अच्छा, क्योंकि आपको ये लगता है कि मुखर्जी नगर में यूपीएससी का हम माना जाता है, वहाँ पर सिलेक्शन ज़्यादा होते हैं इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ तो मतलब ऐसा कुछ सोच के मैं नहीं आया था, बस मेरे कुछ पर्सनल रीजन से जिसके कारण मैं यहाँ पे आया था, मतलब अदर रीजन से मेरे कुछ। अच्छा, तो यहाँ पे जो कोचिंग और रहन सहन और खाने पीने में उस पर क्या बोलना है? कोचिंग तो मैंने अभी तक कोई पकड़ा नहीं है, अभी पकड़ूंगा अभी नहीं, सिर्फ ही करना है मुझे। और खाने वाने का, रहने वाने का तो सब जगह जैसा ही है, ऐसा कुछ है नहीं। तो आपके एक कॉन्ट्रीब्यू से आप ये देखा जाए कि यहाँ का जो छात्र का संघर्ष है वो कैसा है? खैर संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है, संघर्ष तो ज़्यादा ही है। अच्छा, मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए संघर्ष कड़े मायने रखता है। हाँ, वो तो महंगा लगता है, बात तो है। ठीक है ब्रो, थैंक यू। आइए कुछ मित्र हैं उनसे बात करते हैं। यहाँ के जो छात्र मुखर्जी नगर का संघर्ष है ना, उन छात्रों की जवानी सुनाते हैं आपको, यहाँ कैसे किसकी तैयारी करते हैं। ठीक है, आइए। आप किसकी तैयारी करें? यूपीएससी की। अच्छा, आप यहाँ पे किस मीडियम से? हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम से। कब से यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं? 2015 से। आप कोई अटैम्प्ट आपने दिया हो? हाँ, 3 अटेम्प्ट दिए हैं, जिसमें 2 बार मेंस दे चुके हैं। अच्छा, 2 बार मेंस दे गए। थैंक यू, धन्यवाद आपको ब्रो। और यहाँ का जो मुखर्जी नगर जो हिंदी मीडियम माना जाता है, ऐसा क्यों माना जाता है? हिंदी मीडियम ही क्यों, अंग्रेजी मीडियम के लिए क्यों नहीं? मैं आपका प्रश्न समझ नहीं पाया। क्या ये बोलना है कि जो मुखर्जी नगर है हिंदी मीडियम का हब माना जाता है, इंग्लिश मीडियम क्यों नहीं माना जाता है? इंग्लिश मीडियम यहाँ बगल में करोल बाग है, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की सारी कोचिंगें हैं, तो वो हब वो है इंग्लिश मीडियम का, और हिंदी मीडियम का हब मुखर्जी नगर है। जो यहाँ पे जो जगह पे उतना ज़्यादा प्लेटफार्म नहीं हो सकता था, तो इसलिए एक भाषा का इधर है, दूसरी भाषा का करोल बाग में है। यहाँ जो यूपीएससी का जो मुखर्जी नगर हम माना जाता है, यहाँ पे जो स्टूडेंटों का संघर्ष जीवन क्या रहता है? संघर्ष ये रहता है कि एक तो मीडियम क्लास के लड़के आते हैं यहाँ पे, कोई हाई फाई घर के लड़के आते नहीं, तो रुपए पैसे से लेकर हर चीज़ की दिक्कत रहती है। रूम बहुत छोटा रहता है और रूम महंगा रहता है, और उसके बाद खाने पीने की दिक्कत। जैसे यूपीएससी ऐसा तो है नहीं कि आ जाए 3 महीने में निकल गए एसएससी की तरह, तो यूपीएससी एक लंबा पैटर्न फॉलो करती है। तो उसके लिए क्या है कि 5 साल 10 साल 5 साल 6 साल तक अगर कोई यहाँ पे रह रहा है
तो उसके खाने पीने की दिक्कत, और खाने पीने की वजह से तमाम दिक्कतें भी हो जाती हैं, शारीरिक मानसिक। इन सब समस्याओं के साथ जब आदमी तैयारी करता है तो बहुत मुश्किल होता है कि उनके साथ अटेम्प्ट कर पाना जो सुख सुविधाओं के साथ। तो आपने ऐसे क्यों चुना कि मुझे यूपीएससी करना चाहिए, क्योंकि आपको 5 साल हो चुके हैं आपको यहाँ पे करते? सबका अपना अपना व्यक्तिगत चुनाव होता है। जैसे किसी का चुनाव होता है कि मुझे बीटेक करना है या किसी और सेक्टर में जाना है, तो ये हमारा व्यक्तिगत बचपन से एक रुझान रहा है सिविल सर्विसेज के प्रति, तो मैंने इसलिए इस सेक्टर को चुना। ये आपको जो सिविल सर्विस का ये बचपन से ही था कि मतलब किसी को देख के आपको मोटिवेशन मिला? नहीं, मैं जिस बैकग्राउंड से आता हूँ मुझे बचपन से नहीं मालूम था कि ये क्या होता है। तो लेकिन क्या है कि जब थोड़ा बड़ा हुआ, इलाहाबाद है ना प्रयागराज यूपी में, तो वहाँ गया तैयारी के लिए, नॉर्मल वनडे एग्ज़ामों की तैयारी के लिए। तो वहाँ पे मुझे पता चला कि यूपीएससी भी कोई एग्ज़ाम होता है, उसका ये प्रोसेस होता है। तो पद ऐसा है कि इसके प्रति एक आकर्षण तो बनता ही है, तो इसलिए हम इस सेक्टर में आना चाहें। थैंक यू ब्रो, आपको जल्दी आप अपने टारगेट को अचीव करें। आइए कुछ आगे मित्र हैं, उनसे बात करते हैं। आइए आओ। भाई किसकी तैयारी करते हो? किसकी तैयारी करते हो? ये यूपीएससी की तैयारी। मीडियम कौन सा है आपका? हिंदी मीडियम। कब से यहाँ पे है? यहाँ हो गए 2 साल ऑलमोस्ट। जो मुखर्जी नगर ये माना जाए हिंदी मीडियम हम माना जाता है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे सारी कोचिंग्स हैं, साथ में बुक स्टोर है, सारा मटेरियल मिलता है लोगों को पढ़ने के लिए, और इन्वायरमेंट है सबसे अच्छा, तो इसलिए हम बच्चे मोस्टली आते हैं। लेकिन एक माना जाए घर भी एक बहुत इन्वायरमेंट अच्छा माना जाता है। घर से भी तैयारी कर सकते हैं। जब से ऑनलाइन मीडियम चालू हुआ है कोरोना के बाद से, तब से सारी कोचिंग ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी। घर से भी तैयारी कर सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ आना ही ऐसा कंपलसरी नहीं है, पर यहाँ इन्वायरमेंट मिल जाता है, यहाँ आते हैं मोस्टली बच्चे। तो छात्र अपने सपनों को साकार करने के लिए जो यहाँ संघर्ष करता है, उस पर आप क्या कहेंगे? संघर्ष करना जरूरी है जीवन में। संघर्ष कोई भी फील्ड हो, उसमें संघर्ष करना पड़ता है, और खासकर यूपीएससी के क्षेत्र में तो लंबा टाइम लगता है, संघर्ष तो होता है। तो वहाँ पे जो आपका मानना है कि यहाँ पे जो लड़के हैं अच्छा संघर्ष करते हैं, लेकिन जो लाइब्रेरी आप लाइब्रेरी भी जाते हैं? नहीं, मैं लाइब्रेरी नहीं जाता, सेल्फ स्टडी करते हो रूम पर? करता हूँ। ठीक है, थैंक यू ब्रो। आप किसकी तैयारी करते हैं? भैया मैं तैयारी नहीं करता हूँ प्रॉपर, यहाँ पर ऐसे बिजनेस कर रहा हूँ। अच्छा, बिजनेस से है? ये मेरी है, श्रीमान है। अच्छा, श्रीमान जी। दोस्तों, आप जो श्रीमान जी चाय हैं, उनके आप फाउंडर को आपसे मुलाकात कराते हैं। यूपीएससी हम माना जाता है मुखर्जी नगर हिंदी मीडियम से। आपका इस टारगेट को लेकर ही कि आपने मुखर्जी नगर में कोई स्टॉल खोला? मैं ऑलरेडी यहाँ, मेरी ग्रेजुएशन वगैरह सारा कुछ यहीं से हुआ है, तो मुझे ऑलरेडी पता था कि मोस्टली बच्चे यहीं पर रहते हैं, ज़्यादातर तैयारियाँ करते हैं, सब लोग यहीं पर। स्टार्टिंग में देखो सीरियसली बताया, मैं वैसे नहीं कहना घुमा फिरा के, लेकिन स्टार्टिंग में था यहाँ पर कि हाँ इसको यूपीएससी हम लोग कंसिडर कर सकते थे। बट एट प्रेजेंट मोस्टली यहाँ पे एसएससी वाले बच्चे हैं। धीमे धीमे एसएससी ज़्यादा आ गया, यूपीएससी कम हो चुकी। नहीं, और सेकंड बात ये भी कि जो हब है ना, वो एक्चुअली क्या है, ज़्यादातर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ना ये सारी चीज़ें कवर अप कर ली हैं बिकॉज ऑफ कोरोना या कुछ भी है। कोविड टाइम में ज़्यादातर लोगों ने प्रायोरिटी रखी ऑनलाइन क्लासेस को, तो दैट्स द रिजल्ट कि अब यहाँ पे बच्चे कम हो गए हैं, बजाय यहाँ के मुखर्जी नगर के लोग ज़्यादातर या तो राजेंद्र नगर या करोल बाग जाना शिफ्ट होना पसंद ज़्यादा करते हैं। इसका आपके बिजनेस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है? मुझे एक्चुअली क्या है, मुझे एक टारगेटेड लोग चाहिए जो कि मेरे ऑलरेडी आते हैं। अब वही बात हो गई, समुद्र में से कुछ थोड़ा पानी निकाल लो, यहाँ 4 लाख बच्चे ऑलमोस्ट रहते हैं नियर बाय, कितने कम हो जाएंगे? 1 लाख 2 लाख, स्टिल मेरा बिजनेस उतना ही रन करता रहेगा, मुझे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता। थैंक यू ब्रो। ठीक है, एक से मित्र हैं, उनसे पूछते हैं, भाई किसकी तैयारी करते हैं? एसएससी जेई आफ्टर जो बीटेक होता है ना, टेक्निकल जेई, उसकी तैयारी करने आया था 2016 में। लेकिन ये जो हिंदी मुखर्जी नगर माना जाता है, यूपीएससी के हम माना जाता है, ऐसे जेई के लिए यहीं पे उसकी भी कोई और ऑप्शन है नहीं ना दिल्ली में, तो यहीं पे है। केडी भी करवाता है, पैरामाउंट भी, तो यहीं पे एडमिशन लिया था, जॉब मिली नहीं, एग्जाम क्लियर हुए बट कैंसिल हो जाते बाद। लेकिन आपने कोटा क्यों नहीं चुना? कोटा भी तो है, कोटा के लिए तैयारी नहीं, वो आईआईटी वगैरह के लिए है, IEEE के लिए, जो टेक्निकल जेई होता है ना, जैसे DMRC SSC जेई, उसमें कोचिंग यहीं पे देते हैं। कब से तैयारी कर रहे हैं दोस्त? मैं 2016 से 18 तैयारी की, फिर उसके बाद टीचिंग कर रहा हूँ। 18 के बाद तैयारी करने आया था, टीचर बन गया बाद में। अच्छा, किसी कोचिंग में आप टीचर हो गए? मैं केडी कैंपस में टीच करता हूँ। किसके? केडी कैंपस में। किस विषय पे? इलेक्ट्रिकल मशीन्स। आप मित्र क्या कर रहे हैं? भाई पढ़ाई छोड़ दी है। ठीक है, छोड़ दी है। ठीक की तैयारी करते हैं? क्या लीजिएगा इंटरव्यू, बहुत बताइए। आप किसकी तैयारी करते हैं? हम तो भाई साहब यूपीएससी और बिहार PCS की तैयारी करते हैं।
अच्छा, और जो मुखर्जी नगर माना जाता है, ये यूपीएससी के लिए हम माना जाता है, इस पर क्या बोलेंगे? ये हिंदी मीडियम का जो है ना हब है, ये इंग्लिश मीडियम का तो रहा नहीं हब ये। लेकिन पढ़ाई में ये कैसा रहता है कि हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम मतलब में तो पढ़ाई तो बराबर होती है ना, कि यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम का वो है नहीं है, काफ़ी कोचिंग है कोचिंग, लेकिन जो रेपुटेटेड कोचिंग जो माना जाता है इंग्लिश मीडियम का वो तो है ही नहीं। और हम लोग बैकग्राउंड भी आते हैं वैसे जगह से, बिहार यूपी से, गांव से आते हैं, हिंदी मीडियम से पढ़ के आते हैं, तो बेसिकली यहाँ हिंदी मीडियम का ही कोचिंग है। इंग्लिश मीडियम में कहाँ है, आप देखिए ना, बाजीराव एंड रवि करोल बाग, विजन की करोल बाग जो है, खान स्टडी करोल बाग, यहाँ पे हिंदी मीडियम में सिर्फ दृष्टि नज़र आती है। दृष्टि से तोड़ के जो है, आज दृष्टि को तोड़ के जो पुराने टीचर हैं वो जाके आपके संस्कृति खोलते हैं, या फिर जीएस वर्ल्ड के कुछ जो है टीचर जीएस वर्ल्ड से जो है ना दूसरे कोचिंग में जाते हैं। आईएजीएस से जो है आईसीएस बनता है, जीएसआई बनता है। तो कोचिंग हिंदी मीडियम में तो कोचिंग का तो पता भी नहीं चलता है कि 1 साल के बाद जो है वो कोचिंग का नाम भी नहीं मिलता है। यहाँ पे टीचर्स कहाँ मिलेंगे आपको? वो जो छात्रों का संघर्ष जीवन है उस पर क्या बोलना चाहेंगे? संघर्ष तो बहुत ज़्यादा है, जो है ना दम घुटक जो है ना कमरा है यहाँ पे, बिना 25 गज का कमरे में, उसमें ही सब कुछ करना पड़ता है। बस उसी में छोटा सा किचन है, छोटा सा वॉशरूम है, बहुत दिक्कत से एडजस्ट करना। जो लड़के कभी घर पर कुछ करते नहीं थे, यहाँ पर आके सब कुछ उनको करना पड़ता है, इस पर क्या बोलना? अरे वाह, उसका तो जीवन जो है ना, अगर सिलेक्शन हो गया तो सब ठीक है, नहीं हुआ सिलेक्शन तो नर्क बन जाता है जीवन। चलो भाई, अच्छा, यहाँ पे गर्लफ्रेंड के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि आमतौर पर लड़का नया आता है, बोलता है कि दिल्ली में चल के गर्लफ्रेंड बनाएंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे, उस पर क्या बोलना चाहेंगे? भाई साहब, गर्लफ्रेंड बिल्कुल मत बनाइएगा, जो है ना दोस्त बनाइए, अच्छा दोस्त बनाइए, गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं। धोखा दे देगी, डिप्रेशन में चले जाओगे, वो तो शादी करके चली जाएगी, जो है आपका लंका लग गया वहाँ से। चलो आइए आपको मुखर्जी नगर के छात्रों से रूबरू कराया, उनके छात्रों के जीवन का क्या हालचाल था, कुछ मित्रों से मिला के आपको रूबरू कराया। आप देखते रहें आवाज़।